हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू झांसी एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइज, हम लोग अभी जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। एनवायरनमेंट की ये बेसिकली कंप्लीट फ्लो चार्ट और माइंड मैप वाली लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम लोग तीन टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये तीन टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बायोम जैसे टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। ये बायोम का जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको बायोम से रिलेटेड पूरी चीज जो है वो पता होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में पूरा क्लियर हो जाएगा ये वाला आपका। और आप क्या करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, जहां पर पूरे लेक्चर्स की अपडेट्स मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो जैसे ये चार्ट बना हुआ है वैसा चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लें। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं, या स्क्रीनशॉट चाहे तो थोड़ा सा मैं वो करूंगा, बट स्क्रीनशॉट आ नहीं पाएगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। अब बायोम के बारे में बात करें, अब चाहो तो शॉर्ट शॉर्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फिर बाद में उसको लिख लेना। अब बायोम की बात करें तो बायोम क्या है, देखो, एक बड़ा, एक लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी। अब किसकी बात हो रही है? कम्युनिटी की जो है बात हो रही है, एक बड़ी कम्युनिटी। राइट, एक बड़ी कम्युनिटी किसकी? फ्लोरा और फौना की, प्लांट्स और एनिमल्स की एक बड़ी कम्युनिटी है जो एक पर्टिकुलर बड़े एरिया पर रह रही है, उसको बोलते हैं बायोम। तो हमने बायोम का पहला पॉइंट क्या देखा? बायोम किस जगह को बोलते हैं? जिस जगह पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं, जैसे कि जंगल, जैसे कि डेजर्ट। डेजर्ट में डेजर्ट अलग टाइप का बायोम है, डेजर्ट एक अलग बायोम है। फॉरेस्ट, जंगल एक अलग बायोम है। राइट, और उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ठंडी वाले एरिया की, राइट, ठंडी वाले एरिया जो होते हैं, जैसे आर्टिक क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएगा, आपको पोलार बियर्स मिल जाएंगे, पेंगुइन जैसी प्रजाति जो है वो आपको मिलेगी, है कि नहीं? ठंडे एरिया में, ठंडे एरिया में अलग प्रजातियां होती हैं, गर्म वाले एरिया में अलग प्रजातियां होती हैं। जैसे डेजर्ट में आपको ऊंट मिलेगा, आपको वो मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे, है ना? ये ज्यादा मिलेंगे। आप ऊंट जो है वो ठंडे वाली एरिया में तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक बड़ा एरिया, क्या लिखा है हमने? एक लार्ज, एक बड़ा एरिया जहां पर कम्युनिटी रहती है फ्लोरा और फौना की, और वो उनका एक मेजर हैबिटेट होता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया बायोम का। अब बायोम जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से, एनिमल्स और प्लांट्स की प्रजाति, फ्लोरा और फौना की प्रजाति के हिसाब से, मिट्टी के टाइप के हिसाब से जो है वो कैरेक्टराइज्ड है। मतलब उनके कैरेक्टर्स क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना और सॉइल टाइप्स के हिसाब से नजर आते हैं। अब जैसे एग्जांपल के बारे में बात करें, तो आपको जो ठंडी वाला एरिया, अगर हम आर्टिक क्षेत्र की बात करें, ठंडी वाले एरिया की बात करें, तो वहां पर मिट्टी जो है वो परमानेंटली फ्रोजन रहती है। मिट्टी जो होती है वो परमानेंटली आइस में ढकी होती है। राइट, और जैसे हम लोग सवाना वगैरह की बात करें या घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड की बात करें, तो वहां पर घास होती है, वहां पर अलग टाइप का एनवायरमेंट हम लोग को नजर आता है। तो दो चीज हमने देखी, एक तो बड़ा एरिया जहां पर सब एक साथ रहते हैं, फ्लोरा और फौना, एक पर्टिकुलर जगह पर। दूसरा हमने देखा क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना और सॉइल टाइप, इन आधार पर ये हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इसके ये सब देखने को मिलते हैं। और टेम्परेचर यानी कि तापमान, और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश, ये डिसाइड करते हैं कि कितनी मात्रा में फ्लोरा और फौना होंगे। यानी कि किसी हैबिटेट पर, किसी बायोम में, किसी क्षेत्र में कितनी ज्यादा मात्रा में एनिमल्स और प्लांट्स होंगे, वो डिसाइड करेगा वहां का तापमान, वहां का टेम्परेचर और वहां का बारिश का स्तर, कि वहां पर कितनी बारिश होती है। तो ये तीन पॉइंट्स तो हम लोग को मिल गए बायोम के। अगर क्वेश्चन आता है बायोम का, तो ये तीन पॉइंट्स आप मेंस में भी लिख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी आप रेडी हो गए कि बायोम है क्या। अब बायोम के प्रकार के बारे में बात करें, टाइप्स के बारे में बात करें, तो 7 प्रकार के बायोम हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टोटल बताओ? 7 प्रकार के। एक होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक होता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, एक होता है टाइगा, एक होता है टुंड्रा, एक होता है सवाना, और एक होता है ग्रासलैंड, और एक होता है डेजर्ट। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की मैं अगर आपसे बात करूं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस क्षेत्र पे होता है? इक्वेटोरियल क्षेत्र पर। अब धरती है हमारी, धरती में बीच में हम लोग को 0 डिग्री पर इक्वेटर देखने को मिल रहा है। तो इसके आसपास के एरिया जो होता है इक्वेटर का, वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको नजर आएंगे। और इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलती है, और इस क्षेत्र पर टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा हम लोग को जो है वो नजर आता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग को टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट नजर आता है। एक दूसरा टाइप बायोम का टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये वाला जंगल जो है टेम्परेट डेसिडियस, ये सेंट्रल और सदर्न यूरोप में आपको नजर आएगा। यानी कि यूरोप, आप मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में, तो यूरोप, यूरोप का जो सेंट्रल वाला एरिया और साउथ वाला एरिया, मतलब नॉर्थ यूरोप को आप छोड़ दो, तो उसके नीचे वाला पूरा जो एरिया है, तो वो वाला एरिया जो है वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का है।
ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र, वहां पर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, यानी कि आप अमेरिका की तरफ चले जाओ तो अमेरिका का कौन सा वाला एरिया, ईस्ट वाला एरिया और नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया, तो वो वाला एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का है। फिर चाइना के वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो वहां पर आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट नजर आएगा। जापान न्यूजीलैंड में आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट नजर आएगा। यहाँ पर आपको बिर्च, ओक, मैपल, MAPLE, मैपल और चेरी जैसे पेड़ जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इनको ज्यादा नहीं चाहिए और रेनफॉल जो है वो ठीक ठाक चाहिए, है ना। और यहाँ पर जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल चाहिए थी, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में उतनी ज्यादा बारिश और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब टाइगा की हम लोग बात करें, टाइगा, तो टाइगा वाला जो हम लोग को देखने को मिलता है बायोम, वो नॉर्थ सब आर्टिक कॉनिफेरस फॉरेस्ट में हम लोग को नजर आता है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको पता होगा, इसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जो ऊंचाई पर बड़े बड़े जो पेड़ हम लोग को नजर आते हैं ना, जो बड़े 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 पेड़ जब आप पहाड़ के ऊपर जो है वो जाते हो तो ठंडी वाले एरिया में, तो वो वाला क्षेत्र है ये। और ये ज्यादातर आपको नॉर्थ सब आर्टिक क्षेत्र में, देखो धरती, हमारी धरती में ऊपर आर्टिक ओशियन और नीचे एंटार्क्टिक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो ये किसकी बात कर रहा है, आर्टिक की बात कर रहा है, और वो भी सब आर्टिक, यानी कि आर्टिक से थोड़ा सा नीचे, यानी कि आप यूरोप के ऊपर हल्का सा चले जाओगे तो आपको ये क्षेत्र जो है वो नजर आएगा। तो नदर्न अमेरिका और यूरेशिया वाला क्षेत्र, यानी कि ऊपर वाला एशिया और यूरोप का नदर्न वाला पार्ट आप कह सकते हो और नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट आप कह सकते हो। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये टाइगा वहां पर बायोम है। और यहाँ पर पेड़ जो है वो स्प्रूस, पाइन, फिर्स जैसे पेड़ हम लोग को नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे आप ये अपने नोट्स कंप्लीट कर लो, बना लो, तो उसके बाद ये जितने भी पेड़ हैं, एनिमल्स के नाम है ना, उसको एक बार गूगल कर करके देखते रहना, उसकी चित्र की कैसे ये दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर एनिमल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको साइबेरियन टाइगर्स नजर आएंगे, मिंक्स नजर आएगा, इल्क्स नजर आएगा, प्यूमा, वोल्वरीन जैसे एनिमल जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे टाइगा वाले बायोम में। अब एक बायोम होता है टुंड्रा। अब ये एक बहुत बड़ा एरिया हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर पेड़ नहीं है, ये ट्रीलेस एरिया है। कौन सा एरिया है ये, ट्रीलेस, ट्रीलेस एरिया हम लोग को जो है वो नजर आता है, जहां पर आपको पेड़ नजर नहीं आएंगे। किस क्षेत्र में, आर्टिक क्षेत्र में, राइट, ऊपर वाला धरती के ये ऊपर वाला क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, आर्टिक क्षेत्र, नॉर्थ वाला एरिया। तो यहाँ पर पेड़ वगैरह आपको नजर नहीं आएंगे और यहाँ की जो मिट्टी है वो परमानेंटली फ्रोजन है, मतलब कि यहाँ की मिट्टी जो है परमानेंटली बर्फ से ढकी हुई है। दूसरा, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति हम लोग को देखने को मिलती है, तो लाइकेंस, मॉसेस और डार्फ्ट, यानी कि छोटे छोटे पौधे आपको नजर आएंगे, अगर नजर आएंगे भी तो। बाकी पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर आपको बिना पेड़ का जो है वो नजर आएगा। यहाँ पर एनिमल में पोलार बियर, रींडर, राइट, आर्टिक फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है ना, और आर्टिक हेयर, तो इस प्रकार के एनिमल्स नजर आएंगे। हेयर शायद मेरे ख्याल से चूहा होता है, शायद चूहा या गधा, पता नहीं। अब एक बार इसकी फोटो जो है वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टुंड्रा वाला। अब हम सवाना के बारे में बात करें तो सवाना जो है वो मिड ट्रॉपिकल क्षेत्र में नजर आता है। जैसे हमारी धरती है, धरती में ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्या है, ये ट्रॉपिक है। तो ये क्या बता रहा है, मिड ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल के बीच का, यानी कि इक्वेटर से हल्का सा ऊपर वाला एरिया हम लोग को जो देखने को मिलता है, तो वो कौन सा एरिया हो गया, कौन सा एरिया हो गया, मिड ट्रॉपिकल एरिया। जैसे कि अफ्रीका वाला क्षेत्र, अफ्रीका अगर कॉन्टिनेंट को आप मैप में जो है वो देखोगे, नजर आएगा आपको, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब देखो मैंने थोड़ा ये ब्रॉड कर दिया है, बट आपको पता है कि अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट हम लोग को देखने को मिलता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों जो हम लोग को सर्कल्स देखने को मिलते हैं, ये तीनों सर्कल को जो है वो टच करता है। अब आप बोल रहे हो कि सर सर्कल क्यों बोल रहे हो, ये तो लाइन है, ये लाइन नहीं है, लाइन गलती करोगे आप। एनसीईआरटी अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी ज्योग्राफी की, तो इनको सर्कल्स कहते हैं ना कि लाइन, क्योंकि धरती में ये पूरा गोल घूमते। कभी मत बोलना कि इक्वेटर एक लाइन है, इक्वेटर एक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक सर्कल है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको घास नजर आएंगी और पेड़ जो है वो दूर दूर नजर आएंगे। अब देखो, सवाना भी एक ग्रासलैंड है, याद रखना, सवाना भी एक घास का मैदान है, बट इस घास के मैदान में और नॉर्मल ग्रासलैंड में क्या फर्क है कि इस घास के मैदान में पेड़ भी आपको नजर आएंगे, बट वो थोड़ा थोड़ा दूरी दूरी पर नजर आएंगे। और नॉर्मल ग्रासलैंड में तो पेड़ होते ही नहीं है, पूरी घास का मैदान होता है वो, इसलिए उसको घास का मैदान बोलते हैं। यहाँ पर आपको लायन, चीता, एंटीलोप, बफेलो, जेब्रा, एलिफेंट, राइनोसोरस, हाइना, रोडेंट्स, ऐसे एनिमल्स जो है वो आपको नजर आ जाएंगे सवाना के अंदर। फिर ग्रासलैंड के बारे में बात करें, घास के मैदान की, तो ऑब्वियस बात है ये पूरा ये प्लेन एक मैदान हम लोग को घास का देखने को मिलता है। यहाँ पर बारिश काफी कम होती है। यहाँ पर भैंस, एंटीलोप यानी कि बाइसन, एंटीलोप, बड़ी बड़ी चिड़िया, रोडेंट्स, रोडेंट्स यानी कि चूहे होता है, और भेड़िए हम लोग को यहाँ पर नजर आते हैं, वुल्व्स यहाँ पर नजर आते हैं, राइट। फिर डेजर्ट, डेजर्ट के बारे में तो आपको पता है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी, नमी की कमी होती है, राइट। ड्राई यहाँ पर एटमॉस्फेयर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर कैक्टस, यू यू फॉर
बियास, यूफोर्बियास जैसे प्लांट्स आपको नजर आ जाएंगे, और रेप्टाइल्स यहाँ पर सांप वगैरह आपको नजर आते हैं। और कैमल वैमल तो कॉमन चीज है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है, पता है। तो इस प्रकार के हमने 7 बायोम के टाइप भी देख लिए, और ये आपका कंप्लीट टॉपिक बायोम का जो है वो हो गया। बायोम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप बायोम का इंट्रोडक्शन और ये टाइप जो है वो लिख देंगे तो फुल मार्क्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। और बाकी प्रीलिम्स के लिए पूरा कंप्लीट आपका टॉपिक जो है वो मैंने कवर करवा दिया। तो इस प्रकार से एक एक टॉपिक या दो दो तीन तीन टॉपिक जैसा भी होता जाता है वैसा वैसा हम लोग करवाते हुए आपका पूरा एनवायरमेंट फ्लो चार्ट में यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो बने रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पूरी अपडेट्स हमारे लेक्चर से रिलेटेड मिलती हैं। और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है, कंप्लीट फुल फ्लेज तैयारी आपको करनी है सिविल सर्विसेज की, तो आप हमारी एप्लीकेशन झांसर एकेडमी फॉर आईएएस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको लाइव कोर्सेज जो है वो नजर आ जाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।